नमस्कार, मैं लवली सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। हमारे साथ एक पत्रकार बने हुए हैं जिनके साथ एक घटना हुई थी, जिन पे केस कर दिया गया था सच्चाई दिखाने के कारण। आइए जानते हैं आखिर बात क्या थी और इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिनके कारण इन्हें जेल हुई है। अभिषेक जी, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिनके कारण आपको जेल भेजा गया था? सबसे पहले लवली, आपके जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार। और आपने कहा कि जेल क्यों जाना पड़ा, ये इतिहास गवाह रहा है कि जब भी आप किसी गलत ताकत के साथ लड़ रही होती हैं तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अभिषेक श्रीवास्तव को उसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्हीं दिक्कतों का एक प्रोसीजर था जिसमें कि मुझे जेल में भी डाला गया। अब इस बात को समझिए कि आखिरकार हुआ क्या था। इसका ये जो कहानी है वो 2021 की है, पिछले साल की है। 23 फरवरी 2021 को गोपालगंज का जो सदर अस्पताल है वो मैंने कवर किया। उसमें जो तमाम चीज़ें थी उसको मैंने दिखाया। जो डॉक्टर मौजूद थे उन डॉक्टर को मैंने दिखाया कि यहाँ मौजूद हैं। जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे वहाँ मैंने दिखाया कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। बेसिक काम है, एक पत्रकार का बेसिक धर्म है कि जो हो रहा है वो दिखाया जाए। लेकिन वहाँ से जब दिखाने के बाद, और जो उपाधीक्षक थे अस्पताल के, पीसी प्रभात उनका नाम है, वो रिटायर हो चुके हैं, और उनके द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। एफआईआर में देखिए कौन कौन सी धाराओं को लगाया जाता है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि धाराओं को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन धारा मैं बताता हूं। 341, 353, 504, 506/34 और इसके बाद SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। खुद सोचिए कि क्या कोई पत्रकार जब खबर करने जाता है, आप भी खबर करने जाती हैं, किसी का जाति देखती हैं क्या? जी नहीं देखती है ना। अधिकारी के पास इतना मनोबल कहां से आ जाता है कि वो अधिकारी झूठा केस करता है, उसके बाद से फिर अपनी जाति का फायदा उठा लेता है। मतलब आपकी गलतियों को हमने दिखाया, जो हो रहा था वो हमने दिखाया। मतलब आप समझिए कि वो एफआईआर करते हैं, उसके बाद 3-4 दिन के बाद रिटायर हो जाते हैं। उनको पेंशन आ रहा है, उन्होंने गलतियां जो की उससे कुछ नहीं हुआ उनको। उसके बाद से जो वकील है उसका खर्चा सरकार उठा रही है। इसका मतलब कि वो निष्फिक्र हो गए हैं। उनको पता है कि हमने कर दिया है केस, अब हम जीत जाएंगे। SC/ST एक्ट लगाने के बाद ये महोदय इतना बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव सिर्फ लोगों को यही बताना चाहता है कि सच दिखाया है मैंने, और सच अभिषेक श्रीवास्तव दिखाता रहेगा। आप जेल भेजना है भेज दीजिए ना जी। हो सकता है कि कई लोगों को मरवाया गया होगा, अभिषेक श्रीवास्तव को ही मरवा दिया जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव क्या किया, सदर अस्पताल में जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे वो मैंने दिखाया। उपाधीक्षक साहब जो 1.5 घंटे लेट आए थे वो मैंने दिखाया। जो डॉक्टर जो वहाँ पे काउंटर पे बैठा हुआ लड़का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है बताना कि आप किस डॉक्टर से जाके मिलेंगे, वो कह रहा है कि सर कोई भी आता है कोई भी देख के चला जाता है। मतलब पर्ची पे नाम किसी भी डॉक्टर का रहेगा, उस नाम पे कोई भी आएगा और कोई भी देख के चला जाएगा। मतलब जब आप गए थे वहाँ तभी कौन डॉक्टर उपस्थित? SK गुप्ता नाम था उनका, जो कि उपस्थित नहीं थे। बाकी सारे कैबिन में डॉक्टर मौजूद थे। SK गुप्ता के कैबिन के बाहर एक महिला खड़ी थी जो कि 60-70 साल की बुजुर्ग महिला थी, और वो खड़े होकर 1.5 घंटे से इंतजार कर रही थी। 1.5 घंटे से इंतजार कर रही थी। हमने पूछा कि माता जी आप कितने देर से यहाँ खड़ी हैं? उन्होंने कहा कि मैं 8 बजे से यहाँ आई हूँ, और मैंने 9:30 में खबर करना शुरू किया था, 9:20 में समथिंग। उन्होंने कहा कि मैं 8 बजे से खड़ी हूँ। मैं उस वीडियो में ये भी बताता हूँ कि माता जी आप 1.5 घंटे से यहाँ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, लाचार हैं, भले ही हमारे टैक्स के पैसों से इनको सैलरी जाता है तो क्या है, लेकिन हम लाचार हैं कि हम खड़े रहेंगे। हम लाचार हैं कि अगर डॉक्टर साहब आएंगे तो इलाज करवाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर घर वापस चले जाएंगे। उस बीच एक और महिला बोलती है, वो वीडियो आप देखिएगा, देसी बिहार पे भी जाइएगा, उस पर आपको वीडियो मिलेगा कि उस बीच एक और महिला आती है। वो कहती है कि सर हम 2-3 दिन से आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मिलते नहीं हैं। मतलब उस पर उपाधीक्षक साहब का नजर नहीं गया, लेकिन उपाधीक्षक साहब का नजर इस बात पे चला गया कि अभिषेक श्रीवास्तव पे अगर एफआईआर नहीं किया जाएगा तो अभिषेक श्रीवास्तव सवाल पूछता रहेगा। एक बात बताइए, जब वो डॉक्टर तभी वहाँ उपस्थित थे नहीं, तो वो किस बेसिस पे आप पे एफआईआर कर दी? नहीं, उपाधीक्षक ने एफआईआर किया है। अच्छा। जैसे SK गुप्ता जो थे वो डॉक्टर आंख और कान के डॉक्टर थे, और जो उपाधीक्षक PC प्रभात वो DS यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और थे, रिटायर हो चुके हैं। और वो अचानक से कैमरे के सामने आते हैं, मैं पूरा खबर दिखा देता हूं। उसके बाद से अचानक से कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं इनको बाहर निकालो यहाँ से, मेरा अस्पताल है। अच्छा, वहाँ पे मरीजों की क्या हालत थी, क्या व्यवस्था थी वहाँ मरीजों के लिए? देखिए व्यवस्था, देखिए अस्पताल में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक वहाँ की साफ़ सफाई,
दूसरा कि डॉक्टर वहाँ पे मौजूद रहें जिससे दिखाने जाना है, और तीसरा डॉक्टर से दिखाने के बाद वहाँ मेडिसिन मिल जाए। हमने तीनों में कमियां पाया। हमने तीनों दिखाया है कि वहाँ जो सफाई का था वो आउटर में आपको ऐसा लगेगा कि ये अस्पताल है ही नहीं। उसके बाद से डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे, सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो डॉक्टर मौजूद नहीं थे उनको मैंने दिखाया है। उसके बाद से हम दवाई काउंटर पे भी गए। दवा काउंटर पे कितना बड़ा धांधली होता है, जैसे कि मान लीजिए पर्ची होता है, पर्ची में मान लीजिए 5 दवा लिख दिया गया है, उस पर टिक लगाया जाता है, सिस्टम से देखा जाता है कि हाँ ये दवा है, उसके बाद से टिक लगा दिया जाता है कि ये दवा मिलेगा। और उसमें क्या किया गया है कि 5 दवा पे टिक लगा दिया गया कि दवा मिल गया, और मरीज से पूछने में पता चलता है कि 2 ही दवा मिला है, 3 दवा बाहर से बोला गया है। तमाम बिहार के 14 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में एक पत्रकार या फिर अभिषेक श्रीवास्तव को जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों का मुद्दा अभिषेक श्रीवास्तव उठाता है, जितने लोग देखते हैं, क्या लगता है कभी अभिषेक श्रीवास्तव ने किसी की जाति पूछी होगी? कई शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे लाखों में की संख्या में प्रताड़ित होते थे। यहाँ पे एनएम की जो छात्राएं थी वो बैठी हुई थी। क्या हमने रात में 2 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए क्या किसी की जाति देखा था? कभी जाति अभिषेक श्रीवास्तव या फिर कोई भी रिपोर्टर नहीं देखता है। तो जाति के आधार पे केस कर देना कि हाँ इसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब आप चाहते हैं कि अभिषेक श्रीवास्तव अगर सच के साथ खड़ा है और सच्चाई दिखा रहा है तो मतलब उसको जेल में चढ़ा दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी में विष्णु नाम का एक लड़का 20 साल की उम्र में एक FIR लॉन्च होता है SC/ST एक्ट, और उसके बाद से 20 साल वो जेल में रहता है। 20 साल के बाद जज को पता चलता है कि SC/ST एक्ट उसके ऊपर गलत लगाया गया था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने गलत जांच किया था। 20 साल तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। अधिकारी साहब जो उपाधीक्षक साहब थे वो यही सोच के लगाए होंगे ना कि अभिषेक श्रीवास्तव पे एलिगेशन लगा देते हैं, फिर ये अगला 15-20 साल जेल में ही रहेगा। यही सोच के वहां के डॉक्टरों ने किया होगा ना कि 15-20 साल जेल में रहेगा, फिर क्या हो जाएगा। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद कौन साथ में रहेगा? उनको यही पता है कि कौन साथ में रहेगा। जिसको लूट रहे हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके हिस्से से 13,000 करोड़ रुपए 2020-21 में बजट पास हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उनको पता है, उनको पता है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये लाचार होकर फिर चले जाएंगे घर, सोचेंगे कि यार हमारे हिस्से में यही है, और इस लाचारी का वो फायदा उठा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद आप क्या पत्रकारिता को कंटिन्यू रखेंगे या फिर छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है लवली? मुझे लगता है देख के कि हमें पत्रकारिता छोड़ने वाला हूँ। देखिए, पत्रकारिता एक शब्द है, और पत्रकारिता शब्द में बहुत सारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारिता शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें सच्ची पत्रकारिता, झूठी पत्रकारिता जैसी चीजें नहीं होती। पत्रकारिता में अपने आप में सच्चाई छिपा होता है। पत्रकारिता मतलब कि एक सच के लिए, समाज में घट रहे घटनाओं के लिए एक पत्रकार खड़ा होता है। तो पत्रकार हमेशा खड़ा है और पत्रकारिता मैं करता रहूंगा। आप झूठे FIR करते रहिए, अभिषेक श्रीवास्तव को जेल में भेजते रहिए। अभिषेक श्रीवास्तव हमेशा सच दिखाता रहेगा और सच कभी छुपता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कितना भी आप दबाइएगा ना, सच हमेशा ऊपर उठ के, थोड़ा लेट से उठेगा लेकिन उठ के बताएगा आपको कि आप गलत हैं, और सच हमेशा सच होता है, सच की जीत होती है। सबसे बड़ा टैगलाइन सत्यमेव जयते है। धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। आप देख रहे थे बिहार टाइम्स 24। धन्यवाद।